लो क्रिप्टो करेंसी मार्ट के योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को एक ऐसी चीज दिख रही है जिसे देख के मजा आ रहा है और लग रहा है कि भैया कहीं ना कहीं ऑल्ट सीजन हमें आता हुआ दिख रहा है। एक चीज नहीं, दो चीज दिख रही है बल्कि। सेकंड चीज बता दूं कि 97% चांसेस चल रहे हैं रेट कट के कल के मुताबिक, और ये चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं मार्केट में। अगर ये चीज होती है तो भाई माहौल बनेगा तगड़ा वाला मार्केट में। और क्या सारी चीज चल रही है वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो पे लाइक का टारगेट 500 रखते हैं। ये चैनल भैया आपको सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि YouTube तो कर नहीं रहा है तो आप तो करोगे ही करोगे। तो कमेंट वगैरह करते रहो लगातार। जो वीडियो देख रहा है जिसको फायदा मिल रहा है, प्लीज जो भी चीज आपको कमेंट, कुछ भी पूछना है ना, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है किसी ऑल्ट कॉइन को लेकर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं रीड करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम रिप्लाई में करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे भाइयों का रह जाता है, मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि यार नहीं हो पाते हैं। बहुत जगह होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, यहाँ भी, तो मैं खुद ही, मेरे को करने होते हैं रिप्लाईज। तो बहुत बार टाइम नहीं मिल पाता, तो नहीं हो पाता, लेकिन मैं जितनी होगी कोशिश करूंगा उतना कर पाऊँ। ठीक है, कर देना। चलो, वीडियो पे लाइक का टारगेट 500 ये तो मैं पता है। सबसे पहले देखो, ये है टोटल टू। टोटल टू दिखाती है कि भैया ऑल्ट सीजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। टोटल टू ने ये रेजिस्टेंस तोड़ के सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। कल मैं बोल रहा था कि भाई एटलीस्ट इसके ऊपर आके दो चार कैंडल क्लोजिंग हो जाए, मजा आ जाएगा। वो मजे की इंतजार में चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो इसने दिखाई है, ये जो एरिया था, ये कंज्यूम ही हुआ हुआ एरिया। जो पहले इसका एक हाई था, उस हाई को तोड़ के ऊपर कंफर्म करने की कोशिश कर रही है। अगर कंफर्मेशन हो जाती है तो माहौल आ जाएगा मजा। फिर 1.61 ट्रिलियन तोड़ेंगे हम। फिर हम तोड़ेंगे 1.66 ट्रिलियन डॉलर, और फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 2 ट्रिलियन को बहुत तेजी के साथ हम चेज करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा ये सपोर्ट कर ले, कंसिडर कर ले, और थोड़ा सा होल्ड कर ले, मजा आ जाएगा मार्केट में। ये सपोर्ट होल्ड हो जाता है। टोटल टू है ये। ठीक है। सेकंड थिंग जो बुलिश दिख रही है, वो है भैया इथेरियम। इथेरियम में एफवीजी बना है, फेयर वैल्यू गैप। अपना जो इनिशियल सपोर्ट था 4394, उससे ऊपर फिलहाल आ चुका है। जो एक बेहतरीन वाला सपोर्ट था 4168, उसमें हिट नहीं हुआ है, ये गया था 4213। और हमारा सपोर्ट था 4170। कोई बात नहीं, नहीं हुआ, ये तो बाइंग होगी आपकी। बाइंग से ऊपर फिलहाल हम चल रहे हैं बढ़िया अच्छे तरीके से। और एफवीजी बन रहा है। अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा है फ्यूचर में 2 3 और एक्स लेवरेज के साथ, तो इस कैंडल के नीचे अपना एसएल रख सकता है। 4345 के नीचे एसएल रख सकता है, और प्रॉपर इस ट्रेड में आप जा सकते हो किस तरीके से। लेकिन एक बार ये एफवीजी टूट जाए, ये वाला एरिया टूट जाए 4600 वाला, 46 वाला 100 टूटेगा ना एरिया, तो फिर मार्केट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इथेरियम के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एरिया कंज्यूम होना बाकी है। ये कंज्यूम हो जाएगा तो फिर नया एटीएच हम इथेरियम के अंदर बना रहे हैं। एफवीजी बन रहा है 4 घंटे में, फेयर वैल्यू गैप, जिस पे मैं प्ले आउट करने की कोशिश करता हूँ। पिछले सालों से मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ भाई। अपने चार्ट्स देखे हैं, बनाए, और उस बेसिस पे हम चल रहे हैं, और वहाँ हमें सारी चीज़ चलती हुई दिखाई देती हैं। जब भी जितने भाई मुझे देखते हैं वो लगातार देखते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक दिखाता हूँ तुम्हें बिटकॉइन की चीज़। बिटकॉइन ने क्या करा है देखो। ये जो मैं लाइन बनाता हूँ, ड्रॉ जो करता हूँ, ये कोई ऐसी थोड़ी ना है। इनके पीछे बहुत रिसर्च है, इनके पीछे बहुत दिमाग लगता है। एक एक लाइन के पीछे काफी मेहनत है, दिखे आपको या ना दिखे वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप समझते तो हो मेरी वीडियो से। ठीक है। अब क्या हुआ है देखो। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर से ही कर लेते हैं भाई। ये रेजिस्टेंस था 1,12,000, पहले सपोर्ट था कभी। इसने नीचे गई थी यहाँ मार्केट, यहाँ से देखो ऊपर क्लोजिंग करके इसको रीटेस्ट करके फिर होल्ड नहीं कर पाया, तोड़ दिया नीचे। नीचे वाले सपोर्ट पे आए, यहाँ से बाउंस किया, अपने रेजिस्टेंस पे टच किया, फिर मार्केट नीचे आ गई। मार्केट होल्ड नहीं कर पाई, फिर मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी। हमने वर्स्ट केस सिनेरियो रख रखा था। वैसे तो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो तुम्हें पता है कि 1,08,000 9,000 के आसपास ही मैं बार बार बोल रहा था तुम्हें। लेकिन मार्केट में जब अफवाह इतनी ज़्यादा आ रही थी कि भाई ये हो सकता है रेट कट नहीं होंगे, ट्रम्प ये कर देगा वो कर देगा, तो मुझे लगा भाई चलो और थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट होगी तो पॉसिबली 1,04,000 डॉलर तक हो सकती है, मैक्सिमम मैंने ये रखा। लेकिन जब हम 1,08,000 9,000 पे थे, तभी जनता ने, आपने देखा होगा ट्विटर पे हर जगह वायरल जा रही है चीज़ कि भाई 90,000 चले जाएगा, 95,000 डॉलर चले जाएगा, 75,000 डॉलर बिटकॉइन अब चला जाएगा, बिटकॉइन बेयर रन आ चुका है। ये सारी चीज़ आ गई, तुम्हें खुद भी पता है बात। ठीक है। लेकिन हमने कभी आपको ये बात मैंने अपने मुंह से नहीं बोली कि भाई 95 जा रहे हैं, या फिर हम 75 जा रहे हैं। चीज़ है ही नहीं भाई, वो 95 75 वाले सेंटीमेंट्स मार्केट में है ही नहीं जो जाएगी। खैर, बिटकॉइन 1,08,000 से सब अच्छा दिखाया, बढ़िया। यहाँ भी जाता तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, 1,04,000 पे भी हमें फिलहाल। बिटकॉइन ने ये रेजिस्टेंस टेस्ट किया है 1,12,500, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट में माहौल हमें बेहतरीन वाला बनता हुआ दिखाई देगा। और बिटकॉइन ऊपर ही रहे ना, यहाँ साइडवेज भी चला जाए तो भी बढ़िया है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी, जैसे कल भी मैंने चार्ट दिखाए, 1,14,000 1,13,000 के आसपास अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट में बैठी है। जहाँ पैसा होता है मार्केट उधर की तरफ चेज डाउन करने जाती जाती है, ये बात तुम्हें पता है। ये बात तुम इस चार्ट से भी देख लो कि मार्केट देखो कल समवेयर अराउंड हम इधर थे, 1,10,000 के आसपास मूव कर रहे थे, और 1,00,000 आज हम इधर 1,11,000 12,000 के आसपास मूव कर रहे हैं। $2,000 का हमें पम्प देखने को मिल रहा है। यही मार्केट इधर की तरफ चेज आउट करती हुई दिख रही है। हालांकि
नीचे $1,06,000 के आसपास भी थोड़ी लिक्विडिटी बैठी हुई है, और इधर देखोगे तो 1,09,000 के आसपास भी लिक्विडिटी बैठी हुई है, इधर देखोगे तो 1,10,000 के आसपास भी लिक्विडिटी बैठी हुई है। फिलहाल मार्केट हो सकता है इसको टैप करे 1,12,600 को टैप करके, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले 1,10,000 के आसपास तक का। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट हमें फिलहाल के तौर पे देखने को मिल सकती है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। यहाँ देखोगे ये $1,13,000 का एरिया है, तो 13-14 का तो मैं हैवी रेजिस्टेंस तुम्हें बता ही रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक ये जो काफ़ी अच्छी ज़्यादा लिक्विडिटी है $1,12,600 के आसपास। ठीक है, 1,12,600 ये टूटता है तो फिर एक 13-14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं मार्केट में, और फिर अच्छी चीज़ें हमें मार्केट में होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, एक और चीज़ जो आपसे इंपॉर्टेंट शेयर करनी है, ट्रम्प का टोकन लॉन्च हुआ है, बात तुम्हें पता है। ट्रम्प का जितने भी इकोसिस्टम है, WLFI का जो इकोसिस्टम है, वो CoinDCX के Web3 पे आ चुका है, तो इसे जाके ट्रेड करना स्टार्ट करो। कल इसमें काफ़ी सारे भाइयों ने काफ़ी बढ़िया बेनिफिट उठाया, स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किए उन्होंने, काफ़ी थोड़े से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करी है उन्होंने, और इसे जाके कर सकते हो आप। ये कोड डाल देना KC500, न्यू साइन अप है ना, Web3 में जाके ये कोड डाल देना, पढ़ लो इस पोस्ट को, ये थोड़ी सी मिल जाएगी स्क्रॉल करते हुए, और ये 500 का आपको रिवॉर्ड इधर की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, 2-3 ट्रेड आपको करनी है, काफ़ी भाइयों को मिला भी है कल, और काफ़ी ने अच्छे खासे पैसे भी बनाए, इससे अच्छी बात है भाई। ठीक है, CoinDCX Web3 पे है, जाके कर लेना। और CoinDCX पे अगर वैसे भी ट्रेड कर रहे हो तुम, मतलब नॉर्मल भी ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड या कुछ कर रहे हो, तो फीस भी बहुत कम लग रही है फिलहाल। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सिर्फ उसके थ्रू, और बाकी की मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने दिया है उसके थ्रू तो हो रहा है। फीस कम लग रही है और साथ में कुछ रिवेट भी मिल रही है, कभी 100-200, कभी 500, 1000, कभी 10,000 तक भी मिल जा रहे हैं एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, जाके कर लेना। वीडियो का जो मतलब जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, और Web3 पे जाके ये कोड जरूर डाल देना Web3 में, तभी 500 के आप हकदार होगे। ठीक है, Web3 में जाके यहाँ एक्सचेंज की साइड में Web3 मिलेगा, वहाँ नीचे दिख जाएगा ऊपर आपको, उस पर क्लिक करोगे, ये करोगे, और जल्दी से कर लेना तो मज़ा आ जाएगा। बाकी इस कैटेगरी को जाके चेकआउट करना। अब चलते हैं आगे। उस आगे चलने से पहले भाई प्रीमियम की भी बात कर लें, ये बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे भाई रोज़ ज्वाइन भी कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरेस्ट मतलब आना भी चाह रहे हैं, जो अभी क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं बता दूं भाई कल का क्या परफॉर्मेंस रही है। कल हमने एज सच कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं करी है। कल की जो ट्रेड थी अपनी, कुछ रनिंग ट्रेड चल रही है, एक बिटकॉइन की रनिंग ट्रेड चल रही है, एक सोल की रनिंग ट्रेड चल रही है, एक अपनी एवेक्स की चल रही थी। एवेक्स ब्रेक इवन के राउंड हमने बंद करा है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लॉस में चल रहा था, वो ब्रेक इवन के राउंड बंद करा है। बाकी एक लिंक की ट्रेड चल रही है। पिछले 24-48 घंटे में कोई भी एस सच हमारा नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिली हैं बढ़िया तरीके से, और मार्केट ने मतलब जैसा हम मार्केट में सोच रहे हैं कि चलनी चाहिए, वैसे तरीके से मार्केट चल रही है, और अपना पोर्टफोलियो इससे ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, मतलब पैसा बन रहा है, कहने का मतलब ये है इससे। ठीक है, चलो। बाकी हम कभी ऐसे लिक्विडेशन पे जाते नहीं है, और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचाते नहीं है, सिर्फ साल का रख रखा है सिंपल सा। कोई भाई इंटरेस्टेड है तो पिन पोस्ट मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे भाई। ये हो गया बिटकॉइन, ये हो गई टोटल मार्केट कैप, और देख लेते हैं टोटल अपने सपोर्ट से बढ़ी है भाई। टोटल में तो मैंने तुम्हें कोई नीचे का सपोर्ट बताया ही नहीं है, देखो कोई लाइन दिख रही है तुम्हें, नीचे नहीं दिख रही। मैंने टोटल का सपोर्ट ये तभी यहीं यहीं से लगा दिया था, और यहीं से हमें बाउंस करता हुआ दिख रहा है। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। जैसे टोटल 2 में भी तोड़ा है ना, अगर टोटल में ये $3.87 ट्रिलियन ऊपर की तरफ टूट जाता है तो माहौल बन जाएगा और बेहतरीन वाला। अब इसे टूटने का थोड़ा सा वेट करना, मार्केट में सपोर्ट इसे ही कंसिडर आप अभी मार्केट के तौर पे कर सकते हो। अब देखो कि भैया 17 सितंबर क्या हो सकती है। आज कितनी सितंबर हो गई भाई, 4 सितंबर आज हो गई है। 17 में ज़्यादा दिन नहीं बचे, 13-14 दिन बचे हैं, तो माहौल मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। लिक्विडिटी ऊपर की ग्रैब हो चुकी है मार्केट में, ऐसे लिक्विडिटी वाइज देखा जाए तो मार्केट में अभी आप वही 1,12,600, 1,13,000, 1,14,000 का एरिया देख सकते हो। नीचे की तरफ सपोर्ट कंसिडर करोगे तो 1,10,000 और 1,09,000 को सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। यहाँ कुछ न्यूज़ आपको शेयर करनी है, उससे पहले मैं बता दूं कि मार्केट कैप में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। ऑल्ट सीजन का जो इंडेक्स चल रहा है वो 50 चल रहा है। RSI जो चल रही है वो अपना ठीक ठीक चल रही है, 47.16 में चल रही है, ओवरसोल्ड में चल रही है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, ट्रेंडिंग वगैरह में कुछ कॉइन चल रहे हैं, उन्हें अभी देखेंगे। ये बिटकॉइन का हिस्ट्री चल रही है, सितंबर में 4 दिन में 3% का पंप है बिटकॉइन के अंदर। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे टिके रहो भाई बिटकॉइन। और कुछ तुम्हें भाई देखो ये चीज़ देखनी जरूरी है यार, इनसे तुम्हें आइडिया लगेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। वेल्स क्या कर रही हैं, देखो अब ये कोई ऑन चेन डेटा है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है, कोई बना के नहीं दे सकता इसको। ठीक है, बनाया नहीं जाता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, और सब सब कुछ हकीकत होती है। बिटमाइन ने रिसीव किए हैं लगभग 14,665 इथेरियम गैलेक्सी डिजिटल से, बहुत बढ़िया वाला है। 3 नए वॉलेट बने हैं, इंस्टीट्यूट इथेरियम को लगातार अकोमुलेट कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, 15 दिन तो मुझे हो गए, 20 दिन तो जब से मार्केट में करेक्शन आ रहा है। कितने सारे वॉलेट मैंने तुम्हें दिखा दिए हैं कि भाई ये इथेरियम को अकोमुलेट कर रहे हैं, ये वाली वॉलेट कर रही है, ये कर रहा है। मैं तो
बता बता के थक गया। इथेरियम का प्राइस देखो, तुम्हें इथेरियम का प्राइस भी जस्टिफाइड करता हुआ दिखेगा। सिर्फ कल के दिन पे एक नेगेटिव मिला था। कल जो गिरी थी ना ये, कल जो इथेरियम यहाँ जो गिरा था ये इथेरियम, उसका रीजन था कि भाई इथेरियम की जो फाउंडेशन है उन्होंने 10,000 इथेरियम सेल आउट कर रहे थे, जो कल की वीडियो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, उससे थोड़ा सा नेगेटिव बना। लेकिन तुम इथेरियम का देखो ना भाई प्राइस, यार क्या तुम इतने सोच क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। इथेरियम ने $49 हिट किया, 4950 हिट किया। उसके बाद इथेरियम 4198 $4210 तक आया। मैंने तुम्हें यहाँ सपोर्ट बताया, तुमने अगर करा होगा वेल एंड गुड। तुम एक बात सोचो यार, इथेरियम के प्राइस में इतनी नेगेटिविटी दिख रही है, नॉर्मल मार्केट है इतनी तो गिरेगी भाई, इतना ऊपर चलेगा तो ऊपर चलेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा। यही मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड फिलहाल चल रहा है अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है, हम डाउन साइड के ट्रेंड में नहीं है फिलहाल। मार्केट अभी डाउन साइड के ट्रेंड में नहीं गई है। डाउन साइड तो तब मान सकते थे कि भाई ये $4,000 का नीचे मार्क टूट जाता है एरिया, फिर नीचे आ जाती मार्केट, फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया होता है ये भी मार्केट इसको भी कंज्यूम कर जाती थी $33 को, तो मैं समझता कि भाई कुछ नेगेटिव हो गया इथेरियम के अंदर या मार्केट के अंदर। लेकिन अभी कुछ नेगेटिव नहीं है सच। 17 सितंबर बहुत स्ट्रांग है, 17 सितंबर बहुत कुछ कर सकती है मार्केट में। अगर बुलिश रहा तो छप्पड़ फट जाएंगे, अगर नेगेटिव रहा तो हमें रिट्रेसमेंट दिख सकती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इथेरियम आने वाले टाइम में तुम्हें कहाँ $3300 पे दिख सकता है, $3300 पे, समझ रहे हो, तब हम कह सकते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से मार्केट में चल रही है न्यूज़ है सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में तुम्हें बता चुका हूँ, इसमें कोई समझने मतलब दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ एक और इथेरियम ने अकुमुलेशन करी है, दो नए वॉलेट ने लगभग 34,000 इथेरियम खरीदे हैं बाइनेंस से और डिपॉजिट कर दिए हैं आवे के अंदर। क्या बात है भाई, कितनी बड़ी बात है। एक और न्यू क्रिएटेड वॉलेट है जिसने लगभग 17,000 इथेरियम खरीदे हैं बाइनेंस से। कौन है भाई ये हजारों में इथेरियम खरीदने वाले, ठीक है। एक रिसीव ने वॉलेट 692 बिटकॉइन रिसीव किए हैं गैलेक्सी डिजिटल से। ईटीएफ्स का डेटा देखोगे, बिटकॉइन का पॉजिटिव आया है और इथेरियम का नेगेटिव रहा है। लेकिन बिटकॉइन का पॉजिटिव है, इथेरियम का नेगेटिव है। बिटकॉइन भी पॉजिटिव रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इथेरियम का पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए रह सकता है क्योंकि कल हमें 10,000 इथेरियम की जो सेलिंग थी उस वजह से न्यूज़ हमें दिख सकती है। एक वेल ने लगभग आवे कुमुलेट किए हैं। आवे मैंने तुम्हें मल्टीपल टाइम्स बता रखा है भाई, आवे देखो, आवे का ये रहा चार्ट और देखो आवे अपने दूसरे सपोर्ट टैप एरिया से, पहला सपोर्ट ये था जिसने ब्रेक डाउन कर दिया था नीचे की तरफ, यहाँ से तोड़ा अपने सपोर्ट पाया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया अपने इसको, फिर सपोर्ट पे आया, फिर इसे बाउंस करके ऊपर आ रहा है। आवे इज स्ट्रॉन्ग कॉइन नो डाउट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है। कल की रील तुमने मेरी इंस्टाग्राम पे देखी होगी शाम की, तो उसमें जो ऑल्ट कॉइन बता रहा था उसमें आवे का भी नाम था। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपको भाई जितना हो सकता है अपना जितना मुझे आता है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, आगे आ जाते हैं भाई। हाँ, एक वेल ने भाई क्या किया है, लगभग 7,500 बाइनेंस के ऊपर सोल्ड आउट भी करे हैं। 17 घंटे पुरानी न्यूज़ है ये, 17 घंटे पुरानी न्यूज़ है। 7,500 खरीद रहे हैं, 11,000, 20,000, 36,000, 38,000 सेल कर रहे हैं 7,500। थोड़े बहुत तो करेगा ही भाई। जिस पे मान लो मेरे पे 100 इथेरियम पड़े हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 में से अगर मैं 5 या 6 और 7 और अपने काम के लिए बेच दूँ, 8-10 अपने काम के लिए बेच दूँ, तो उसे सेलिंग थोड़ी ना कहोगे। सेलिंग तो कहोगे 100 में से 50 बेच दूँ, 60 बेच दूँ कि भाई मैं अब तो ऑफलोड कर रहा हूँ। लेकिन इसे ऑफलोडिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। और क्या चल रहा है भाई, और बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, थोड़ा थोड़ा और जल्दी कवर कर लेते हैं फटाफट से जो जो न्यूज़ है। हाँ, कांग्रेसमैन टिम ब्रूचिस बोल रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग है यूएस पॉलिटिशियन के लिए बंद हो जानी चाहिए। सही बात है, हो जानी चाहिए भाई, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है वरना तुम्हें पता ही है। सीएफटीसी पॉली मार्केट को अप्रूव्ड कर रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जितनी भी प्रिडिक्शन वाली चीज़ है ना, ये मार्केट में इसका एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि पॉली मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसी पे जो प्रिडिक्शन आ रही है कि रेट कट हो जाएंगे 97% चांसेस इसी पे चल रहे हैं, ठीक है। और फेडरल रिजर्व जो है एक कॉन्फ्रेंस होल्ड करने जा रहा है, स्टेबल कॉइन टोकनाइजेशन और एआई पे पूरा डिस्कशन होने वाला है। ये अगले महीने में शायद ये पूरी मीटिंग होने जा रही है, अक्टूबर में होने जा रही है ये, हाँ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि टैरिफ जो है वो फेडरल इनकम टैक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। गोल्ड ने अपना एटीएच बना दिया है दोबारा, $3560 पे एटीएच चल रहा है, गोल्ड बना रहा है एटीएच अपना। उधर एस एस पी 500 भी अच्छी खासी बढ़ जाती है भाई बीच बीच में, कल के दिन 2 दिन में करेक्शन दिखा था लेकिन उससे पहले टॉप बना रही थी। और बिटकॉइन भी फॉलो करता हुआ देखेगा, M2 भी ऊपर की तरफ चल रहा है। मार्केट का हाल ऑल्ट कॉइन का कुछ ऐसे चल रहा है, जो एक्सचेंजेस के कॉइन है वो बढ़ते हुए थोड़े बहुत हमें दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर। मार्केट का हाल 51 पे चल रहे हैं हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे चल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आ जाओ तुम्हें और दिखाता हूँ। यहाँ कू कॉइन की कुछ न्यूज़ चल रही है, वियतनाम ब्लॉकचेन एसोसिएट हो चुके हैं, अच्छी बात है भाई। ओके, ओके भाई आगे आ जाओ। और क्या है, ग्रुप सरपास 1,000 बिट, हाँ भाई H100 ग्रुप ने क्या किया है, 1,000 बिटकॉइन अपनी ट्रेजरी में इकट्ठे कर लिए हैं पिछले 104 दिन के अंदर, समझ रहे हो, तगड़ी बाइंग। यूरो बेस्ड बिटकॉइन फंड रेज कर दिए भैया, $147 मिलियन रेज किए हैं विंकोवर्स कैपिटल ने,
ठीक है, नकामोटो होल्ड अब कर रहे हैं लगभग 1,000 बिटकॉइन से प्लस, ये दोनों मिलके ट्रेजरी में। क्या बात है भाई, बढ़िया है, बेहतरीन है भाई, करे दो। अच्छा, इन अगस्त समझ लेना बात को, अगस्त के अंदर इथेरियम की जो वेल है लगभग 2.2 मिलियन इथेरियम इनफ्लो हुए हैं ग्लास नोट के डेटा के हिसाब से। लगातार अकुमुलेशन देखने को हमें मिली है। 500 बिटकॉइन और अकुमुलेट कर लिए गए हैं भाई डिजिटल हेल्थ कंपनी के द्वारा। 60वें नंबर पे आ चुकी है, 100 में से 60 में आ चुकी है, बहुत बढ़िया है। ग्लोबल बॉन्ड, ये मल्टीपल हाई बने हैं भाई ग्लोबल बॉन्ड में, अच्छी बात है। यूएस कह रहा है कि द यूएस कलेक्ट 31 बिलियन इन टैरिफ फ्रॉम अगस्त, 31 बिलियन डॉलर उसने टैरिफ से कमाए और हाईएस्ट रहे हैं 2025 से। अच्छी बात है भाई, टैरिफ 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 पे बवाल चल रहा है बहुत तगड़ा यार, तुम्हें पता ही है। NYSE लिस्टेड एक जेन्युइन ग्रुप है, उसने पार्टनरशिप की है नियोन के साथ, लॉन्च करेगा जेनेसिस सिटी इन बाली, फोकस्ड ऑन एआई एंड बिटकॉइन एजुकेशन। बढ़िया, बाली में भी चल रहा है। बिटमाइन ने एडिट किए हैं लगभग 74.3 के, 74,000, लगभग 75,000 इथीरियम, 75,000 इथीरियम, ओए होए 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 होए। अब होल्ड कर रहे हैं 1.87 मिलियन इथीरियम, वर्थ है 8.13 बिलियन यूएस डॉलर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियंस बेबी। फेडेलिटी स्पॉट ETF बाई किए हैं, बहुत बढ़िया बात है, चल रहे हैं। गैलेक्सी डिजिटल की भी बात चल रही है भाई, शेयर्स सोलाना के ऊपर से चलते हुए, बैल जलती घंटी बजती हुई हमें दिख जाएगी। फेडरल रिजर्व होल्ड कर रहा है पेमेंट इनोवेशन कॉन्फ्रेंस, 21 अक्टूबर को है भाई ये, सुब्रहंत के बर्थडे के दिन है भाई ये। फेडरल रिजर्व 21 अक्टूबर को डेफी, स्टेबल कॉइन, AI और टोकनाइजेशन पे बात चलने वाली है। उस दिन मार्केट में हमें पम्प देखने को मिलेगा, मुबारक हो। अक्टूबर के लिए तैयार हो जाओ, सुब्रहंत के बर्थडे वाले दिन 21 अक्टूबर, और भैया मार्केट बढ़ेगी बेहतरीन तरीके से। अक्टूबर में वो भी है, रेट कट अगर हो गए तो अक्टूबर में फिर आपका क्या है बताओ जरा, ऑल्ट सीजन। ऑल्ट सीजन क्यों है? क्योंकि ऑल्ट के जो ETFs हैं वो पास होते हुए दिख सकते हैं। यहाँ भैया दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है वेल्थ आपके ट्रम्प की, क्योंकि इसने टोकन लॉन्च कर दिया है परिवार ने मिलके। CFTC पॉली मार्केट की न्यूज़ में बता चुका हूँ। पोटेंशली कह रहा है कि टैरिफ्स की वजह से आने वाले टाइम में यूएस के अंदर इनकम टैक्स भी खत्म हो सकता है। 97.6% चांसेस हैं रेट कट के। क्या बात है। भारत अडॉप्शन में, क्रिप्टो अडॉप्शन में भाई पहले नंबर पर आया, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट, तीसरे पे पाकिस्तान है भाई। बढ़िया, मुबारक हो भाई, अपने एशिया वाले लगे पड़े हैं तगड़े तरीके से। भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो कंट्रीज़ है ना हमारी, जितनी आस पड़ोस वाली कंट्रीज़ हैं, सब लगे पड़े हैं भाई दब के बिटकॉइन में, समझ रहे हैं भाई बिटकॉइन को। बहुत अच्छी बात है, गुड, नाइस। जनता की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ, गुड। यहाँ अल्फा टोन कैपिटल लॉन्च कर रहा है 100 मिलियन के टोन ट्रेजरी, बढ़िया बात है भाई। टोन पे कुछ देखने को मिलेगा। एक रियट प्लेटफॉर्म है, माइनिंग फॉर्म है, लगभग 477 बिटकॉइन इन्होंने अगस्त में माइन किए हैं और लगभग 450 बेच दिए हैं। तो अपनी रेवेन्यू को बचा रहे हैं, बेयर रन की तैयारी कर रहे हैं कि बेयर रन कभी आएगा तो उसके लिए पैसे बचा के कहीं ना कहीं रख रहे हैं। ऐसी क्रिप्टो टास्क फोर्स की बात चल रही है, रॉबिन हुड से डिस्कशन चल रही है क्रिप्टो रेगुलेशन और टोकनाइजेशन की सिक्योरिटी पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ही बड़ी बात है, बेहतरीन वाली बात है। इथेरियम के वैलिडेटर्स जो हैं 2 साल की लाइन लग चुकी है उसमें स्टेक करने के लिए लगभग 8,60,000 इथेरियम, 3.7 बिलियन डॉलर की स्टेकिंग के लिए लाइन लग रही है, इतनी समझ रहे हो। पम डॉट फन की फीस बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। सितंबर में इफ रेट कट सितंबर विल ऑल्सो इन पैराबोलिक, भाई करवा दो यार, कितना बोलूं मैं। एरिक ट्रम्प कह रहा है, बिलीव इन बिटकॉइन, आई सी इट अडॉप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर तरफ बढ़ रही है, एम्ब्रेस हो रही है ग्लोबल, और हर तरफ से भीड़ मच रही है बिटकॉइन को अकोमोडेट करने के लिए। बात बिल्कुल सही है भाई। यहाँ यूएस बैंक और बिटकॉइन एक साथ मिल चुके हैं। ऑन्डो फाइनेंस पे वॉल स्ट्रीट 2 आ रही है, मतलब वॉल स्ट्रीट 2 की तरफ बनती जा रही है। ऑन्डो ग्लोबल मार्केट नाउ लाइव हो चुकी है, 100 टोकनाइजेशन स्टॉक ETF इथेरियम पे जा चुके हैं भाई। भाई देखो, मेरा तो थक जाता है मुंह बोलते बोलते। धड़ाधड़, धड़ाधड़, टोटल सपोर्ट पे आ रही है भाई, इसको मान सपोर्ट और यहाँ से ऊपर पंप कर भाई, टोटल 2। बिटकॉइन भी नीचे जा रहा है क्या? यस, रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट इज समवेयर अराउंड दिस एरिया, 1,10,700। बट अभी हम कोई ट्रेड नहीं, अभी हम सिर्फ इथेरियम को देखेंगे भाई। इथेरियम ने FVG बनाया था, क्या सपोर्ट होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखने वाली बात है। बट इंडिकेट बहुत अच्छा करा है इथेरियम ने। एक बार डे के टाइम फ्रेम में देख लें, कुछ है माहौल सा। कैंडल तो अच्छी बनाई है भाई, गुड। ये एरिया कंज्यूम हो जाए भाई, बस ये वाला एरिया कंज्यूम करवा दो तुम। बिटकॉइन का 1,13,000 14,000 और इथेरियम का लगभग 4,600। एक बार ऊपर आ गए मार्केट फिर उड़ने वाली है, और ये सब कुछ होगा रेट कट और इनकी वजह से, ठीक है।
चलो भाई, बाइट कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, सारी चीज बता दी है। कॉइन वाली भी बता दी है आपको, प्रीमियम वाली भी बता दी है, वीडियो भी बता दी है। ऑल्ट कॉइन में सच कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो उनको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। जो पुरानी ट्रेड्स लगी हुई है लगे रहने दो, लिंक सोल इनकी जो भी है वो सब कुछ ऐसे ही रहने दो। कुछ होगी ट्रेड शेयर करूंगा जल्दी। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदा।